बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जमशेद। एम्ब्रियोलॉजी सीरीज लेक्चर 3 आज हमने डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन ब्लैडर एंड वन यूरिथ्रा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किडनी और यूरेटर की डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्लैडर। अब ब्लैडर है क्या? बेसिकली इट इज अ चैम्बर। ये वो चैम्बर है जिसके अंदर यूरिन आकर अकोमुलेट होता है। अब किडनी का फंक्शन क्या था? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना फ्रॉम ब्लड। तो जो वेस्ट चीजें मौजूद होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स मौजूद होते हैं, उन्हें फिल्टर करना। फिल्टर करके क्या बनता है? यूरिन बनता है। तो यूरिन जो इनिशियली आकर स्टोर होते हैं, अकोमुलेट होते हैं, वो होते हैं रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस से थ्रू द यूरेटर यूरिन आकर अकोमुलेट हो जाते हैं ब्लैडर के अंदर। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो पर्सन को यूरिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यूरिनेशन करता है जिससे ब्लैडर फिर एम्प्टी हो जाता है, फिर मजीद यूरिन आकर उसके अंदर अकोमुलेट होता है। राइट। तो कल हमने एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किया था इन द किडनी, डेवलपमेंट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड क्लोका। अब क्लोका होता क्या है? इसका कंसेप्ट क्या है? बेसिकली क्लोका इज अ कॉमन चैम्बर एंड आउटलेट इन विच यूरिनरी सिस्टम, इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड जेनिटल सिस्टम ओपन। कि ये बेसिकली एक कॉमन चैम्बर और आउटलेट है जिसमें तीन सिस्टम एट अ टाइम एक ही वक्त में क्या होते हैं? ओपन हो रहे होते हैं। कौन कौन सा सिस्टम है? यूरिनरी सिस्टम है, जेनिटल सिस्टम है, और कौन सा सिस्टम है? इंटेस्टाइनल सिस्टम है। तो ये तीन सिस्टम इस कॉमन चैम्बर के अंदर आकर एट अ टाइम ओपन हो रहे होते हैं। दैट कॉमन चैम्बर एंड आउटलेट इज कॉल्ड द क्लोका। अब क्लोका कहां से बनता है, कहां मौजूद होता है? तो हमने ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर तीन जर्म लेयर्स पढ़ी थी। सबसे जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम नाम देते हैं एक्टोडर्म का, दरमियान वाली को नाम देते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उन्हें हम नाम देते हैं एंडोडर्म का। तो एंडोडर्म जब डिवेलप होती है तो वो डिफरेंशिएट हो जाती है जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाती है आमतौर पर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो जीआईटी है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास है फोरगट, दूसरा हमारे पास मिड गट, और लास्ट में हमारे पास है हाइंड गट। अब होता क्या है कि जो हाइंड गट का डिस्टल एंड होता है, आखिरी हिस्सा होता है, वो क्या हो जाता है? डायलेटेड हो जाता है, स्वेल हो जाता है। उस स्वेलिंग और डायलेटेड डिस्टल एंड को हम नाम देते हैं क्लोका का। ये क्लोका है, ये वो कॉमन चैम्बर और आउटलेट है जिसके अंदर तीन सिस्टम एग्जैक्टली आकर क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब ये देखें कि इस क्लोका के अंदर कल हमने देखा था कि जो मीजोनेफ्रोज सिस्टम था उसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट आकर इस क्लोका के अंदर क्या हो रही थी? ओपन हो रही थी, इंटर हो रही होती। और इसी मीजोनेफ्रिक डक्ट में एक आउटग्रोथ थी जिसे हमने नाम दिया था यूरिटेरिक बड का, या दूसरा इसका नाम था मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। अब ये क्या हमारे पास है? यूरिटेरिक बड के बाद मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। तो यूरिटेरिक बड और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा परमानेंट किडनी को डेवलप करवा रहे थे, मतलब मेटानेफ्रोज को बनवा रहे थे। यूरिटेरिक बड बनवाता है कलेक्टिंग सिस्टम और मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बनवाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल हमने इस बात को डिस्कस कर लिया था। अब ये एक और स्ट्रक्चर है, ये जो एपेक्स है इस क्लोका की, जो अपर पोर्शन है वो कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर के साथ। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अम्बलाइकस। मतलब कि एपेक्स ऑफ क्लोका इज कनेक्टेड टू द अम्बलाइकस विद द हेल्प ऑफ अलोंटाइस। कि ये अलोंटाइस है, ठीक है, जिसकी मदद से अम्बलाइकस और एपेक्स ऑफ क्लोका एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। अब ये भी आगे जाकर किसके अंदर बनती है, इसकी फेट क्या होती है जब डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ये आगे हम जाकर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। राइट हो गया। अब हम क्लोका के स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरह इससे यूरिनरी ब्लैडर डेवलप होता है। अब होता कुछ यूं है कि जब 4 से 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट, 4 से 7th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ चल रहा होता है, तो एक सेप्टम आता है जिसे हम नाम देते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम। अब यूरोरेक्टल सेप्टम क्या? बेसिकली इट इज अ मेसोडर्मल लेयर। ये क्या है? मेसोडर्मल लेयर है। क्या करती है? ये क्लोका को डिवाइड कर देती है, इसकी पार्टीशन कर देती है क्लोका की दो पार्ट्स के अंदर। तो 4 to 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर यूरोरेक्टल सेप्टम आया। ये यूरोरेक्टल सेप्टम है, ये क्लोका है। उसने क्लोका को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। जो ऊपर वाला इंटीरियर साइड पर जो मौजूद होता है पार्ट, उसे हम नाम देते हैं यूरोजेनिटल साइनस। तो यूरोजेनिटल साइनस इंटीरियरली प्रेजेंट होता है यूरोरेक्टल सेप्टम के, और इसके नीचे पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? प्रिमिटिव रेक्टम या एनोरेक्टल कैनाल इसे कहते हैं। तो क्या किया यूरोरेक्टल सेप्टम ने?
4th से 7th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर यूरोरेक्टल सेप्टम ने क्लोका की पार्टीशन कर दे यूरोजेनिटल साइनस के अंदर और प्रिमिटिव रेक्टम या एनोरेक्टल कैनाल के अंदर। अब ये यूरोजेनिटल साइनस हम मेन डिस्कस करेंगे, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अब होता क्या है कि जो यूरोजेनिटल साइनस है, अभी हमने कहा था कि इसमें मीजोनेफ्रिक डक्ट दोनों साइड से क्या हो रही होती है, इंटर हो रही होती है। ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं। अब इस मीजोनेफ्रिक डक्ट्स क्या करते हैं, यूरोजेनिटल साइनस को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स के अंदर। यूरोजेनिटल साइनस मजीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। किसने डिवाइड किया, ओपनिंग ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट्स। ये जो ओपनिंग है मीजोनेफ्रिक डक्ट्स से, उसने यूरोजेनिटल साइनस यहां से लेकर यहां तक था, ठीक है, तो उसने इसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, क्रेनियल साइड पर जो पार्ट मौजूद है, उससे हम नाम देते हैं वेसिको यूरिथ्रल कैनाल का नाम देते हैं। तो वेसिको यूरिथ्रल कैनाल इज क्रेनियल पार्ट ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है। तो ओपनिंग के ऊपर जो पार्ट मौजूद है, उससे हम नाम देते हैं वेसिको यूरिथ्रल कैनाल का। और जो ओपनिंग के जो नीचे वाला पार्ट है, ये और ये, इसे हम नाम देते हैं डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस का। तो ओपनिंग ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट्स divides the urogenital sinus into the two parts, cranial part and the caudal part। cranial part को हम नाम देते हैं वेसिको यूरिथ्रल कैनाल का। जो कोडल साइड पर मौजूद होता है, पोस्टीरियरली मौजूद होता है, उससे हम नाम देते हैं डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस का। अब होता क्या है कि डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस मजीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक पेल्विक पार्ट है, दूसरा फेलिक। अब ये इमेजिनरी, इनके दरमियान क्या है, डिवीजन है, कोई सेप्टम मौजूद नहीं होता। तो डेफिनेटिव यूरोजेनिटल साइनस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द पेल्विक एंड द सेकंड इज द फेलिक। तो पेल्विक और फेलिक के अंदर ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब होता क्या है कि यूरोजेनिटल साइनस, ये जो यूरोजेनिटल साइनस है, इसको सराउंड किया हुआ होता है मेसोडर्मल टिश्यूज ने। उन्हें हम नाम देते हैं स्प्लैंक्निक लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो स्प्लैंक्निक लैटरल प्लेट मेसोडर्म क्या करते हैं, यूरोजेनिटल साइनस को सराउंड कर रही होती है, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लोका की मुख्तलिफ जो पार्टीशन हुई और जो मुख्तलिफ इसको टिश्यू सराउंड कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टिश्यू है उसे हम नाम दे रहे हैं स्प्लैंक्निक लैटरल प्लेट मेसोडर्म, राइट हो गया। अब वो कहते हैं कि ब्लैडर की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो इन तीन चीजों से होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास वेसिको यूरिथ्रल कैनाल है, इससे डेवलप होगा ब्लैडर। दूसरा लोअर एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट से, और तीसरा स्प्लैंक्निक लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म, स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ये तीन चीजें जो ब्लैडर को डेवलप करवाएंगी। फर्स्ट इज द वेसिको यूरिथ्रल कैनाल, सेकंड इज द लोअर एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट एंड द थर्ड लास्ट इज द स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म। अब अगर ब्लैडर की डेवलपमेंट को हम डिस्कस करें तो पहले पता होना चाहिए कि ब्लैडर में कौन कौन सी चीजें डेवलप होना जरूरी है। तो तीन चीजें हैं। ये हमारे पास यूरिटर है, इसकी डेवलपमेंट हमने पढ़ ली थी। ये सबसे जो रेड कलर के अंदर नजर आ रहा है यूरिटर का पार्ट, ब्लैडर का पार्ट, इस ये मस्कुलेचर है उसका, इसमें मस्कुलर टिश्यूज मौजूद है और कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद है, ठीक है। ये जो ग्रीन के अंदर मौजूद है, इसे हम नाम देते हैं यूरोथीलियम का। जो इनर लाइनिंग कर रही होती है, एपिथेलियल होती है, जो इनर लाइनिंग करती है, तो ये एपिथेलियल लाइनिंग है, जिसे हमने यूरोथीलियम का नाम दिया था। ये दरमियान में जो मौजूद है ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, इसे हम नाम देते हैं ट्राइगोन का। ये ट्रायंगुलर एरिया होता है, कौन इसे बनाते हैं हम मजीद डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर ये यूरिटर आकर क्या होते हैं, ओपन। तो यूरिटर जो यूरिटेरिक जो ओरिफाइस होती हैं, जो यूरिटर की ओपनिंग होती है, वो कहां मौजूद होती है, ये ट्राइगोन के अपर पार्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो तीन चीजों ने डेवलप होना है, जिससे ब्लैडर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास है मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड नंबर पर हमारे पास ये जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ट्राइगोन, ठीक है। तो एपिथेलियल लाइनिंग, ट्राइगोन, मस्कुलर टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज ने डेवलप होना है इस ब्लैडर की डेवलपमेंट करने के लिए। अब जो यूरोथेलियम है, जो इनर लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, वो डेवलप होगी वेसिको यूरिथ्रल कैनाल से। तो वेसिको यूरिथ्रल कैनाल क्या करती है, ऑलमोस्ट जो इनर लाइनिंग होती है एपिथेलियल की, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यूरोथेलियम, उसको डेवलप कराती है, सिवाय उस एपिथेलियम की जो ट्राइगोन को बना रही होती है। ट्राइगोन दरमियान में मौजूद है, तो ट्राइगोन के अलावा जो जितनी भी इंटरनल लाइनिंग होगी एपिथेलियम की, वो डेवलप होगी वेसिको यूरिथ्रल कैनाल से। तो इसके बाद जो ट्राइगोन वाली है, वो कहां से डेवलप होगी, वो डेवलप होगी लोअर एंड ऑफ
मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो लोअर एंड ऑफ मीजोनेफ्रिक ट्राइगोन को डेवलप करवाएगी। बाकी बात जाते हैं हमारे पास मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये जो इनकी जो डेवलपमेंट होगी वो करवाएगा स्प्लैंक्निक लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो स्प्लैंक्निक पार्ट ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म क्या करवाता है, जो मस्कुलेचर होता है ब्लैडर का उसको डेवलप करवाता है। ट्राइगोन कौन डेवलप करवाएगा, लोअर एंड ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट। और जो यूरोथीलियम है, एपिथेलियल लाइनिंग है ब्लैडर की एक्सेप्ट ट्राइगोन, वो कौन डेवलप करवाएगा, वो डेवलप करवाएगा वेसिको यूरिथ्रल कैनाल डेवलप करवाएगा। ठीक है, तो इस क्लोका के अंदर एक तो वेसिको यूरिथ्रल कैनाल है जो ऑलमोस्ट ब्लैडर बनवा रहा है, और इसके बाद कैसी स्प्लैंक्निक लैटरल प्लेट मेसोडर्म है। ठीक है, ये मस्कुलेचर बनवा रहा है, और इसके अलावा जो लोअर एंड है मेसोनेफ्रिक डक्ट का वो ट्राइगोन को बनवा रहा है। तो ये तीन चीजें क्लोका की इसके अंदर शामिल होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर की क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। अब यूरोजेनिटल साइनस की जब डिफरेंशिएशन हो रही होती है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, तो उस वक्त हमारे पास ये मेसोनेफ्रिक डक्ट थी, ये मेसोनेफ्रिक डक्ट ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती है इनटू द डेवलपिंग यूरिनरी ब्लैडर। मीन यूरोजेनिटल साइनस की डिफरेंशिएशन होगी इनटू द डेवलपिंग यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है ये ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और इसकी जो आउट ग्रोथ है इसे हमने क्या नाम दिया था, यूरिटेरिक बर्ड का या मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम का। तो क्या हो रहा है कि किस तरह ट्राइगोन डेवलप हो रहा है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले स्टेप के अंदर इसकी क्या होगी, अब्जॉर्प्शन हो जाएगी मेसोनेफ्रिक डक्ट की व्हेन यूरोजेनिटल साइनस डिफरेंशिएट इनटू द डेवलपिंग यूरिनरी ब्लैडर। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, अब हमें पता है कि जो किडनी डेवलप होता है वो कौन से रीजन के अंदर होता है, पेल्विक रीजन के अंदर होता है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद है किडनी। तो अब क्या होता है, किडनी असेंड होता है, जो डेवलप्ड किडनी हो जाता है, ठीक है, जिसकी डेवलपिंग कंप्लीट हो जाती है, तो असेंड करता है ऊपर की तरफ आते हैं टू द एब्डोमिनल रीजन फ्रॉम द पेल्विक रीजन। अब होता क्या है कि जैसे किडनी पेल्विक रीजन से एब्डोमिनल रीजन की तरफ आता है, तो जो यूरिटर होता है, जो यूरिटर की ओपनिंग्स होती हैं वो कहां मौजूद होती हैं, अब ये यूरिटर है, अब वो कहता है कि यूरिटर सेपरेटली ओपन हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। पहले क्या थी, सिर्फ आउट ग्रोथ थी, तो जैसे किडनी ऊपर जाएगा तो ये जो हमारे पास ये यूरिटर मौजूद है, ये यूरिटर क्या होगा, सेपरेटली ओपन होगा, इसकी जो ओरिफाइस होगी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वो मेसोनेफ्रिक डक्ट से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। फिर ये जब किडनी मजीद ऊपर असेंड करेगा तो जिसका क्रेनियल पार्ट है, मतलब कि जो यूरिटर है वो क्रेनियली चला जाएगा, जो यूरिटर की ओरिफाइस है, ठीक है, वो क्रेनियल एंड की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, और जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है ये नीचे आएगी और एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, एक दूसरे को मीट करने की कोशिश करेगी। ये आगे जाकर मेल के पास में हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जेनिटल सिस्टम पढ़ेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जैसी असेंडिंग हो रही है, एक तो मेसोनेफ्रिक डक्ट्स क्या आ रही है, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ऑब्जर्व हो रही हैं, और दूसरा हमारे पास यूरिटर है, इसकी ओरिफाइस ओपनिंग अलग हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी ओपनिंग है, जो ओरिफाइस है, जैसे ही किडनी ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसकी ओरिफाइस, यूरिटेरिक जो ओरिफाइस होती है, जो यूरिटर की ओपनिंग होती है, वो भी क्रेनियली मूव करती है। ठीक है, तो अब ये जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इससे हम नाम देते हैं ट्राइगोन का। ट्रायंगुलर जो शेप एरिया बन गया, ठीक है, किसने बनाया, लोअर एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट ने बनाया, जब किडनी ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं ट्राइगोन का। अब हमारे पास जो यूरिटर है, अब यूरिटर जो ट्राइगोन का अपर एंड है वहां पर यूरिटर ओपन हो रहा है, उसकी ओरिफाइस मौजूद है यूरिटर की, और जो लोअर एंड मौजूद है वहां पर किसकी ओरिफाइस मौजूद है, वहां पर कौन मौजूद है, वहां मौजूद है मेसोनेफ्रिक डक्ट। तो हमारे पास जो ट्राइगोन है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ओरिफाइस ऑफ यूरिटर एंड द मेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, तो अब अगर इसका ओरिजिन देखें यूरिटर और मेसोनेफ्रिक डक्ट, तो इनका जो ओरिजिन था वो मेसोडर्मल था, मेसोडर्म से ये डेवलप हुए थे, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुए थे। तो ट्राइगोन भी इनिशियली इसकी ओरिजिन भी क्या होगी, मेसोडर्मल ओरिजिन होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इंडोथीलियल के अंदर, मतलब कि एंडोडर्मल एपिथेलियम के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ओरिजिन भी फिर क्या हो जाएगा, इंडोडर्म हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन इनिशियली क्या होती है, मेसोडर्म होती है, क्योंकि ये इनिशियली किससे डेवलप होता है, यूरिटर से डेवलप हो रहा है, और किससे डेवलप हो रहा है, लोअर एंड ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये दोनों के जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है। तो इसका भी इनिशियली क्या होगा, मेसोडर्मल होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, इंडोडर्मल हो जाएगी। राइट हो गया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेल और फीमेल यूरेथ्रा की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।